नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। पेपर लीक एक ऐसा मामला जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोर्ट की तरह जम चुकी है। आए दिन हमेशा कोई ना कोई पेपर लीक होता ही रहता है, जिससे हजारों लाखों स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो अंधकार में पड़ता जा रहा है। अभी हाल ही में नीट 2024 का एग्ज़ाम जो है वो पूरा का पूरा संशय के घेरे में है। अभी इसमें ये संदेह जताया जा रहा है कि इसमें पेपर लीक हुआ है, जिसके वजह से लाखों छात्रों का जो जीवन है वो अंधकार में अटक गया है। भारत सरकार ने इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक नया कानून पास किया है, जिसका नाम है पब्लिक एजुकेशन एक्ट 2024। 21 जून 2024 के मध्य रात्रि से ये कानून पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे इस कानून की विशेषताएं क्या क्या है और इस कानून के तहत कितनी सज़ा का प्रावधान है और किन लोगों को ये सज़ाएं मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पूरे देश भर में पिछले 7 साल के अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कम से कम 70 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं 15 से ज़्यादा राज्यों में। इन पेपर लीक के मामलों ने कम से कम 1,70,00,000 विद्यार्थियों का जीवन जो है वो अंधकारमय कर दिया है। आखिर इन सब की वजह क्या है? क्या सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? सरकार ने 21 जून 2024 के मध्य रात्रि से पब्लिक एजुकेशन एक्ट 2024 को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस कानून को पास कैसे किया गया। 5 फरवरी 2024 को पब्लिक एजुकेशन एक्ट 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। 6 फरवरी 2024 को ये लोकसभा से पास हो जाता है। इसके बाद ये जो विधेयक है वो राज्यसभा जाता है, जहाँ पे 9 फरवरी 2024 को ये विधेयक भी वहाँ से पास हो जाता है। 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की साइन इस विधेयक पे हो जाते हैं और उसके बाद 21 जून 2024 के मध्य रात्रि में भारत सरकार इसको पूरे देश में लागू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो पेपर लीक के मामले में काफ़ी ज़्यादा कड़ा एक्शन ले सकता है। अब हम ये समझते हैं कि इस पेपर लीक जो के अगेंस्ट में जो कानून बनाया गया है उसके की पॉइंट्स क्या हैं। ये लोगों को 5 पॉइंट में हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वो बच्चे जो चीटिंग करते हैं। अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और साथ में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस पर किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं वो एजेंसियां जो कंडक्ट करती है एग्ज़ाम को। बिल के तहत अगर पेपर लीक होता है तो उसका पूरा का पूरा जो दोष है वो उस एजेंसी पे डाला जाएगा जो इसको कंडक्ट करवा रही है। इस कानून के तहत उस एजेंसी को 4 साल तक के लिए अब दूसरे एग्ज़ाम को लेने से बैन कर दिया जाएगा। मतलब अगले 4 साल तक वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकती है। साथ में उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए तक का भी फाइन किया जा सकता है। उसके साथ साथ इस पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में जो खर्चा हुआ होगा उसका कुछ प्रोफेशनल वैल्यू भी वो जो एजेंसी होगी या जो सर्विस प्रोवाइडर होगी उससे भी वसूला जा सकता है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो एजेंसियाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वह एनटीए हो या कोई थर्ड पार्टी हो, तो वो भी इस कानून के अंदर में आती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें जो है वो सीनियर मैनेजमेंट के लोगों के लिए डाला गया है। मतलब अगर पेपर लीक होता है तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जो एजेंसी होती है, अगर उसमें से किसी सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को दोषी पाया जाता है तो उसको जो सज़ा का प्रावधान है उनके लिए कम से कम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जो फाइन की जो वैल्यू है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी उनसे लिया जा सकता है। ठीक है। चौथा जो इसमें आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है जो क्राइम के जो गैंग होते हैं उनके लिए बनाया गया है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला सामने आता है और उसमें किसी गैंग की संलिप्तता को शामिल किया आता है तो उस पूरे गैंग के लोगों को कम से कम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जबकि जो फाइन की जो रकम है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का
हो सकता है और ये जो सज़ा जो 5 साल की है वो 10 साल तक के भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी पेपर लीक पॉइंट में जो 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स के लिए, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पेपर लीक मामले में शामिल तो होते हैं बट उनको ये पता नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वो एक क्राइम है, मतलब उनको अपने एक्ट का अनभिज्ञता से जाहिर होता है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बताया गया है कि इनको कोई भी दोष उस पर नहीं रखा जाएगा और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन तब जब वो ये प्रूव कर सके कि उनको उस क्राइम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था जो उनसे हुआ है। ठीक है, तो ये तो थे 5 मेजर पॉइंट जो इस बिल में दिखाए गए हैं। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि इस एक्ट के अंदर, मतलब ये जो पब्लिक एजुकेशन एक्ट 2024 के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाला है। तो सबसे पहला नाम जो इसमें है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, दूसरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, तीसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, चौथा ऑफ बैंकिंग पर्सनल आईबीपीएस, पाँचवा एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए आते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब सीबीएसई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए आते हैं वो भी इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अब इन सब के बीच में जो थोड़ी सी जानकारी है हम लोग को जो एनटीए के बारे में जान लेना चाहिए। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो पहले एग्ज़ाम होता था वो पूरा का पूरा जो सारा काम होता था वो सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई के अंदर आता था, बट 2017 के बाद से एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जिम्मेवारी जो है एनटीए को दी जाती है। मतलब ये है कि एनटीए का जो अस्तित्व है 2017 के बाद से एनटीए अस्तित्व में आती है। ठीक, एनटीए एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के लिए और रिसर्च फेलोशिप्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करवाती है। एनटीए ने जो सबसे पहला एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का 2018 में कंडक्ट किया था। एनटीए के अंदर आने वाले जो मेजर एग्ज़ाम हैं वो हैं जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट जिसके थ्रू मेडिकल का होता है, तो उसके बाद होता है सीमेट जो कंबाइंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके जीपेट जो ग्रेजुएट फार्मास्यूटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये जो मेजर एग्ज़ाम्स है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है। आज में प्रदीप कुमार चौधरी एनटीए को हेड कर रहे हैं जो पहले यूपीएससी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको पब्लिक एजुकेशन बिल 2024 के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।